अहम खबर शामिल करते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने 9 मई को राना सना के घर पर हमले के केस का फैसला भी सुना दिया। उमर अयूब, शिबली फराज और सरताज गुल को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को केस से बरी कर दिया गया है। इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने 9 मई को राना सना के घर पर हमले के केस का फैसला सुना दिया है। तफसीलात के मुताबिक उमर अयूब, शिबली फराज और सरताज गुल को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है, जबकि फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को केस से बरी किया गया है। तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं। पीटीआई रहनुमा कमल शौजब को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इस हवाले से खबर यह कि 109 मुल्जिमान में से 75 को सजा हुई है, 34 को बरी किया गया है। इस हवाले से बात कर लेते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर ज़िया साहब, आप कैसा देखते हैं इन फैसलों को? तसलसल है और आप देख रहे हैं कि एक के बाद दीगरे लाहौर कोर्ट से आया, फैसलाबाद कोर्ट से आया, आज यहाँ से आ गया है। और उसमें कुछ तो वही अफराद हैं कि जो पहले से सजा याफ्ता हैं और कुछ जो है मतलब उसमें कुछ नए नाम भी हैं कारकुनों के लेवल के ऊपर, दीगर लेवल पे। तो उसका मकसद जो मतलब जो कोई इंकशाफ नहीं है कि तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत पे जो है दबाव हर सूरत में हर तरह से जो है वो बरकरार है, बल्कि उसमें इजाफा होता जा रहा है और उनके लिए सियासत का जो मैदान है वो तंग से तंग किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो सवाल है, क्योंकि हुकूमत ने अपने कार्ड दिखाए हुए हैं, नजर आ रहा है कि जी पीटीआई को जो है अदालतों से किस तरह का सलूक मिल रहा है। अभी देखना कि पीटीआई का रद्द-ए-अमल क्या होता है और पीटीआई जो है। जी आमिर साहब, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं ये सिर्फ देख रही कि पीटीआई का क्या रद्द-ए-अमल होता है। एक तरह के कानूनी महाज पर जंग लड़ रहे हैं और लेकिन इसके बाद वो और क्या कर सकते हैं सियासी बुनियाद पे, उनके पास ऑप्शंस बचे हुए हैं। फिलहाल तो लग रहा है कि जी उनके पास कोई च्वाइसेस कम से कम होती जा रही हैं और बाज लोग ये कह रहे हैं कि क्या तहरीक इंसाफ जो कोई बड़ा प्रोटेस्ट जो है लॉन्च करने की पोजीशन में होगी, एक सवाल है। अभी तक जो है उसमें हमने देखा कि नवंबर वाले वाक़े के बाद जब मुबैना तौर पे पीटीआई पे गोली चलने का इल्जाम वो हुआ, गोली चली उनके कारकुनों के ऊपर मुबैना तौर पर, उसके बाद से तो वो भी उनके लिए बड़ा महंगा सौदा हो गया है। तो भी पीटीआई की क़यादत का एक टेस्ट केस है कि वो अपने आप को इस माइंड फील्ड से जो है कैसे निकालते हैं और इसके लिए कोई आसान जवाब नहीं है किसी के पास कि वो क्या क्या उनके पास ऑप्शंस होंगे, क्योंकि उनके मरकजी क़यादत अंदर है। जो कुछ एक कहते हैं ना वो मौसर आवाजें थी उनको बंद कर दिया गया है। ज़ाहिर कि जो सजा याफ्ता है वो आकर अपना केस डिफेंड नहीं कर सकते चैनल्स के ऊपर। तो मैं देख रहा हूँ मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल हो रही है। लेकिन एक बात हमें समझनी कि हुकूमत को लग रहा है कि उसको वक्त कामयाबियां मिल रही हैं, लेकिन उससे पाकिस्तान की सियासत में तलखी और उसमें जो एक वो है वो बढ़ता जा रहा है और जो एक कहते हैं हिजान है पाकिस्तान के अंदर, सियासत के अंदर, वो भी उसी तरह का वैसी कायम है। तो इस हिजान को हुकूमत के पास पता नहीं कोई पॉलिसी है कि पाकिस्तान की सियासत में जो है वो सुकून लेकर आए और कहीं ना कहीं किसी लेवल के ऊपर जो है कोई ऐसा स्टेप लेके जहाँ पे इत्मीनान साजी हो। और ये जो एलिगेशंस लग रही है मुसलसल की जो विक्टिमाइजेशन हो रही है, जैसे इमरान खान के एक ऐसे भांजे को पकड़ा जो उनकी खानदान क्लेम करता है कि जिस दिन वो चित्राल में थे, किसी और शहर में थे। तो ये चीजें जो है पाकिस्तान की इमेज के लिए बड़ा मेरे ख्याल में बुरा भी है और हमारे यहाँ जो है लोगों में गुस्सा, जो ज़ाहिर मुखालफिन उनमें हुकूमत से गुस्सा आ रहा है और अब ये हमें तो समझ में ये आता है कि जी वो गुस्सा और तलखी कम हो किसी तरह से, ताकि पाकिस्तान की सियासत में नॉर्मेलिटी आ जाए, जिसके अभी तक दूर दूर तक मुझे आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जनाब